I have uploaded 2 video. Consult with being. Okay, I have taught you so many things belongs to same part being. Now some of the part remained until I didn't teach you, and I think so you have to give. I think so you have to get deep knowledge of being. So whatever part remained, I would like to complete it. When I uploaded first video, I have taught you being plus adjective. Meaning of it हो रहा, change of state or behavior. Now see, he is being strong. वो strong हो रहा है. इसका मतलब अगर वो पहले वीक होगा तो धीरे धीरे अभी वो स्ट्रांग हो रहा है. यानी पहले उसका स्टेट क्या था? स्टेट का मतलब होता है अवस्था. उसकी अवस्था क्या थी? तो पहले वीक था, यानी उसका स्टेट वीक था. अभी ही इज बीइंग स्ट्रांग, तो स्ट्रांग, ही इज बीइंग स्ट्रांग, वो स्ट्रांग हो रहा है. यानी उसके स्टेट में, उसकी अवस्था में चेंजेस आ रहे हैं. पहली अवस्था थी वीक की, अभी वो स्ट्रांग हो रहा है, होने की अवस्था चालू है. तो अवस्था में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है. यानी चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं. समझा आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इस इधर ऐसा होता ही इज गोइंग स्ट्रांग, तो ही इज गोइंग माने जा रहा अलग है और हो रहा अलग है. चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर ये वाक्य इस तरह का होता, ही इज बिहेविंग स्ट्रांग, बिहेव यानी स्वभाव, वर्तवणूक. अभी वो मजबूत बिहेव कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है. बराबर है? ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली वो स्ट्रांग है ही नहीं, लेकिन वो दर्शा रहा है कि मैं स्ट्रांग हूं, वो बिहेव कर रहा है. ठीक है? तो बिहेवियर में भी चेंजेस हो रहा है, तो हम बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे सेकंड एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू, ही वाज बीइंग पोलाइट. वो नम्र हो रहा था, इतने रहा था क्योंकि यह वाज आया है. बराबर है? पहले वो पोलाइट नहीं था, पहले वो रूड था, RUD, रूड यानी उद्धट. अभी वो नम्र हुआ है, पोलाइट यानी नम्र, हम्बल यानी नम्र. अंडरस्टूड? तो ही वाज बीइंग पोलाइट, वो नम्र हो रहा था. ही वाज बिहेविंग पोलाइट, यानी वो नम्र जैसा बर्ताव कर रहा था. एक्चुअली वो नम्र है नहीं, लेकिन नम्र जैसा बर्ताव कर रहा था, दिखावा कर रहा था, ढोंग कर रहा था, ऐसा ही बोल सकते हैं आप. ठीक है? तो चेंज ऑफ स्टेट या बिहेवियर के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं. टेक अनदर एग्जांपल, यू आर बीइंग नाइस. तुम अच्छे हो रहे हो. बराबर है? पहले तुम अच्छे नहीं थे, अभी तुम अच्छे हो रहे हो. यानी तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे अवस्था में बदल हो रहा है. ठीक है? या तुम्हारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है. ठीक है? तो यहां तक आई थिंक आई हैव टॉट यू. आप ऐसे 1000 वाक्य ले सकते हो. यू आर बीइंग क्रेजी और मैड, तुम पागल हो रहे हो. यू आर बीइंग गुड, तुम अच्छे हो रहे हो. यू आर बीइंग ऑनेस्ट, तुम प्रामाणिक हो रहे हो. यू वर बीइंग एक्सलेंट, तो एक्सलेंट हो रहे थे. ठीक है? यानी आपके बिहेवियर में या आपके चेंज, आपके स्टेट में, आपके अवस्था में चेंजेस आ रहे थे, आ रहे हैं, ये दर्शाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल होता है. अब दोस्तों हम बीइंग की जगह गेटिंग या टर्निंग का इस्तेमाल कब करें, बीइंग की जगह गेटिंग या टर्निंग का इस्तेमाल कब करें, यह पढ़ रहे हैं. एक वाक्य है, वह बदल रहा होगा, तो ही विल बी बीइंग चेंज, ऐसा हम बोलते हैं. लेकिन ये थोड़ा रॉन्ग है, ऐसा मत बोलो, क्योंकि बी और बीइंग एक साथ नहीं आ सकते. बी का फॉर्म डबल नहीं आ सकता. तो उसकी जगह हमें ही विल बी गेटिंग चेंज ऐसा लिखना पड़ेगा. वह बदल रहा होगा भविष्यकाल, ही विल बी गेटिंग चेंज. समझा आपको? तो या बी और बीइंग डबल नहीं आ सकता, इसलिए बीइंग की जगह हम गेटिंग करेंगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? कोई भी वाक्य लो, रमेश सशक्त हो रहा होगा, तो रमेश विल बी बीइंग स्ट्रांग ऐसा नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि बी और बीइंग डबल नहीं आएगा. तो रमेश विल बी गेटिंग स्ट्रांग लिखेंगे. समझा आपको? वह पागल हो रहा होगा, ही विल बी गेटिंग मैड और क्रेजी. तो या विल बी बीइंग ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि बी डबल नहीं आ सकता, इसलिए ही विल बी गेटिंग मैड और क्रेजी ऐसा लिखेंगे. ठीक है?
अगर आपको टाइम पीरियड के बारे में बताना है, समय, उम्र, तो गेटिंग की जगह टर्निंग आएगा। जैसे मैं 2025 में 40 साल का हो रहा होऊंगा। अभी 2020 चालू है, लेकिन 2025 में मैं 40 साल का हो रहा होऊंगा, तो यह आएगा आई विल बी टर्निंग 40 ईयर्स इन 2025। हो रहा होऊंगा, वो लाल पीला हो रहा होगा। ही विल बी टर्निंग रेड एंड येलो। टर्निंग यानी कलर टर्न हो रहा होगा, लाल का पीला हो रहा होगा, टर्निंग। मैं अभी समझो 35 का हूं, तो 25 तक 40 का हो रहा होगा, यानी टर्न मेरे उम्र का वो टर्निंग आ रहा होगा, बराबर है, टर्निंग आएगा। वो व्याकुल हो रहा होगा, अभी तो अच्छा है, व्याकुल हो रहा होगा, यानी उसके बिहेवियर में व्याकुलता आ रही होगी, बराबर, उसका स्टेट बदल रहा होगा। तो ही विल बी गेटिंग एनेक्सियस, या विल बी बीइंग नहीं आएगा, गेटिंग आएगा, क्योंकि डबल भी नहीं आ सकता। हैव यू गॉट इट? देखो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं 8 टाइप, अभी तक आई हैव टॉट यू 7 टाइप। मेरे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लो। टू बी के साथ ऑब्जेक्ट, वाक्य देखो, होना यानी तुम कुछ तो भी कर रहे हो रहे हो, इसके लिए ये टाइप आता है। मैं घर पर होने का प्लान कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम प्लानिंग टू बी एट होम। होना, आई एम प्लानिंग टू बी एट होम। समझा आपको वाक्य कैसे बना? ये वाक्य तुम इस तरह से भी बना सकते हो, आई एम प्लानिंग बीइंग एट होम। बीइंग एट होम यानी तुम टू बी की जगह बीइंग लेके वाक्य पूरा कर सकते हो। लिख लो, आई एम प्लानिंग बीइंग एट होम, या तुम ऐसा बोल सकते हो आई एम प्लानिंग टू बी एट होम। दोनों तरीके से वाक्य इंग्लिश में बोल सकते हो, आई एम प्लानिंग टू बी एट होम और आई एम प्लानिंग बीइंग एट होम। मैं घर पर होने का प्लान कर रहा हूं। आगे देखो, वो बीमार होने का बहाना बनाता है। कैसा होगा? व्हाट इज द वर्ड फॉर बहाना बनाना? ही प्रिटेंड्स। ही प्रिटेंड्स टू बी इल। प्रिटेंड यानी ढोंग करना, बहाना बनाना, और ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को यस लगा। आई हैव टॉट यू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। ओके, इस वाक्य को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ही प्रिटेंड्स बीइंग इल, यानी टू बी की जगह तुम बीइंग ले सकते हो। ही प्रिटेंड्स बीइंग इल। अंडरस्टूड? थर्ड वाक्य देखो, उसने यहां होने के लिए बोला है। उसने यहां होने के लिए बोला है। बोला है यानी ही स्पोक टू बी हियर। ही स्पोक टू बी हियर। तुम इस वाक्य को ऐसा भी बोल सकते हो, ही स्पोक बीइंग हियर। ही स्पोक बीइंग हियर। अंडरस्टूड? देन मैं टीचर होना पसंद करता हूं। कैसा होगा? आई लव टू बी टीचर। पसंद करता हूं ना, वाक्य देखो, मैं टीचर होना पसंद करता हूं। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ विल यू स्पीक? आई लव टू बी टीचर, या तुम ऐसा बोल सकते हो, आई लव बीइंग टीचर। आई लव बीइंग टीचर। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, वो और स्मार्ट होने की कोशिश करता है। करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट। तुम इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हो, ही ट्राइज बीइंग ओवर स्मार्ट। ठीक है? नेक्स्ट, मैं तुम्हारा दोस्त होना चाहता हूं। क्या होगा? आई वॉन्ट टू बी यूर फ्रेंड। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आई वॉन्ट बीइंग यूर फ्रेंड। समझा आपको? देन मेरे साथ होने का उसने मुझे वचन दिया। उसने मुझे वचन दिया पहले आएगा। ठीक है? वाक्य क्या होगा? ही PRO MISED, ही प्रॉमिस्ड मी, यानी उसने मुझे वचन दिया टू बी विथ मी, मेरे साथ होने का। अंडरस्टूड? ही प्रॉमिस्ड मी टू बी विथ मी। बराबर है? अब बराबर है क्या? मेरे साथ होने का उसने मुझे वचन दिया। उसने मुझे वचन दिया, ही प्रॉमिस्ड मी, मेरे साथ होने का, टू बी विथ मी। इसकी जगह हम वाक्य ऐसा भी बना सकते हो, ही प्रॉमिस्ड मी बीइंग विथ मी। ठीक है?